तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर किसकी देन है। यानी ओसिया में जो मंदिर बने हुए हैं, ओसिया जोधपुर में है, वो किस वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था, ये बताना है। चलिए सर शुरू कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले का राइट आंसर दे दीजिए। कौन करेगा शुरुआत? शुभारंभ रवि राठौड़ जी। जी सर। ओके, तो प्रतिहार वंश के शासकों ने करवाए थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा पहले का। जी सर। चलिए, प्रतिहार वंश के शासकों ने। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि जोधपुर के निम्न में से किन दर्शनीय स्थलों का निर्माण है वो 20वीं सदी में नहीं हुआ था। एक तो ये कि चारों ऑप्शन जो है, ये चारों ही दर्शनीय स्थल है वो जोधपुर जिले में है, मारवाड़ में है। तो 20वीं सदी में इसका निर्माण किसका नहीं हुआ था? 2 का राइट आंसर। हम जानते महामंदिर का नहीं हुआ था, महामंदिर का नहीं हुआ था, बाकी तो सभी का बाद में हुआ था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा हमारा है कि प्राकृतिक जलप्रपात यानी अरना झरना जो है वो कहां पर है। अरना झरना कौन से जिले में है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, जोधपुर जिले में राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान के किस शहर में लंका नरेश यानी रावण का संपूर्ण उत्तरी भारत का पहला मंदिर है। रावण का मंदिर कहां पर है? उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर रावण का ससुराल था, आप कह सकते हैं। जी जोधपुर में, पर्टिकुलर क्षेत्र की बात मंडोर में हो जाएगा, वहीं पर इनका ससुराल था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 की हर सुख विलास महल जो है उस कौन से जिले में है। हर सुख विलास महल राजस्थान के कौन से जिले में है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कहां पर है सर? जी करौली जिले में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। और वीडियो लाइक किसने नहीं किया है, नहीं किया तो कर दीजिएगा, अभी 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपका। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है और राजस्थान की शैक्षिक नगरी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। राजस्थान का कानपुर और शैक्षिक नगरी किसको कहते हैं? 6 का राइट आंसर। जी कोटा को। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कि कोटा में जो कुटुम्बरा का शिव मंदिर है वो राज्य के मंदिरों में शिखरों के समानता रखते हैं, यानी किस राज्य के समान। ये तो याद रखिए, कुटुम्बरा के शिव मंदिर है वो कौन सी जिले में? कोटा जिले में है। ये नॉर्मली उड़ीसा के जो मंदिर है उनके समान है, नॉर्मली सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 कि पाली के किस कस्बे में पीर मस्तान की दरगाह है। देखिए एक तो ये हो गया कि पीर मस्तान की दरगाह कौन सी जिले में? पाली जिले में। तो पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम बता दीजिए कहां पर है। जी पाली के सोजत में है, राइट आंसर आपका 1 नंबर। जी रणकपुर के जैन मंदिर जिनको हम चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं, उनके शिल्पी कौन थे? रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे? 9 का राइट आंसर। जी देपा, देपा कह दीजिए, देपा कह दीजिए, एक ही बात, दोनों से आ जाएंगे आपके। चलिए 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 10 है कि राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ किसको कहते हैं? कौन देगा 10 का राइट आंसर? राजस्थान का अमरनाथ किसको कहते हैं? 10 का राइट आंसर। जी पाली जिले की सादड़ी कस्बे के पास में गुफा है, परशुराम महादेव का स्थल है, उसको कहा जाता है रोडली। राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके तो इसके अलावा अनकेडी प्लस के बारे में जानते हो, थोड़ा सा सुन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ पर आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा कोर्स करवाया जाता है। और साथ में कुछ ये नई सीरीज है जो भी वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। इन सीरीज में नॉर्मली एक है राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चन की लाइटें सीरीज, जो कि हर एग्जाम के लिए 2000 साइंस की सीरीज है, ये भी क्वेश्चन पेपर रहेगा। 50 फुल मॉडल पेपर है राजस्थान पुलिस के, 50 फुल मॉडल पेपर आपके पटवारी के, और 30 फुल मॉडल पेपर आपके फर्स्ट ग्रेड के। इतनी तो ये टेस्ट सीरीज है, इतने क्वेश्चन की टोटल आपकी एक तो ये 7000 क्वेश्चन की सीरीज हो गई, यानी एक ही रजिस्ट्रेशन में। बाकी का जो एग्जाम वाइज का फुल कोर्स होता है वो भी करवाया जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर जो रेफल इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ पर रेफल कोड देना मत भूलना। बाकी का नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए,
और कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर नंबर लिख लीजिएगा, आप मैसेज कर देना 7425088613। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर इसके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए। प्लीज डोंट कॉल। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 का राइट आंसर होता है। 11 है कि राजसमंद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। कपिल सोनी जी कब से है? 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है सर ये सारी सीरीजें। और बाकी का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं एक ही रजिस्ट्रेशन में आप। क्वेश्चन क्वेश्चन जी नहीं है सर, आप सो जाइए। 11 का राइट आंसर जी, सारे ही कथन सही है सर, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजसमंद में स्थित जो गढ़गोबर के चार भुजा मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। गढ़बोर के चार भुजा मंदिर जो कि राजसमंद जिले में है उनका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जी, महाराणा मोकल ने करवाया था, राणा कुंभा के जो पिताजी थे। भरत जी कैसे करना है सर, मैंने नंबर दिया है, मुझे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा अच्छे से कि कैसे करना है, नहीं तो आप गलत कर लोगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी छूट मिलती है। दिवेर के संबंध में निम्न में से किस शासक का है। दिवेर का संबंध है वो किस शासक से रिलेटेड है। महाराणा प्रताप से दिवेर का युद्ध हुआ था, कोई बता सकता है कब हुआ था। जहां से महाराणा प्रताप की जीत का श्री गणेश जो माना जाता है, कब हुआ था, कोई बता सकता है। पहले कौन राइट आंसर देगा सर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तब तक आंसर का वेट कर लेता हूं जी, मैं दोबारा लिख देता हूं नंबर 1582 में राजेश जी का, रवि का पहले आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नंबर दोबारा लिख लेता हूं, लिख लीजिएगा 7425088613। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जी धरणक शाह ने करवाया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैन मंदिरों के लिए विख्यात बाली कस्बा है वो कौन सी नदी के किनारे पे है। बाली कस्बा जो कि जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है, कौन सी नदी के किनारे पे है जी, मिस्री नदी के किनारे पे है, एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र जो है वो कछुआ की उत्पत्ति किससे मानते हैं। सूर्यमल मिश्र जो कि बूंदी से संबंधित है, वो कछुओं की उत्पत्ति किस ऐसे मानते हैं नॉर्मली, कछुआ जिन्होंने जयपुर पे शासन किया था जी। ये कुर्म नामक एक रघुवंशी शासक थे, उसके वंशज मानते हैं, राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहले भी आ चुका है, याद रखना क्वेश्चन आपका। चलिए कनौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था कनौज को लेकर, वहां पर इस वंश की शुरुआत किसने की थी। 17 का राइट आंसर जी। 17 का राइट आंसर जी, नागभट्ट ने रखी थी न्यू, ये तो द्वितीय होना चाहिए क्योंकि द्वितीय ने बनाई थी राजधानी, कनौज को राजधानी बनाया था, तो द्वितीय हो जाएगा, ये प्रथम नहीं होंगे, द्वितीय ने राजधानी बनाई थी, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, 18 का राइट आंसर जी, तीनों में ही कहा गया, तीनों के नाम याद रखिए, आपके पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कनौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। ये तो अभी हम करके आए हैं, बता सकते हो इजीली। कनौज को राजधानी किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने बनाई थी जिन्होंने गंगा में समाधि ले ली थी। नरसिंह जी कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, आप मैसेज कर दीजिए सर, आपको थोड़ा सा समझा दूंगा अच्छे से मैं। नागभट्ट द्वितीय ने, एक नंबर आपका राइट आंसर। फीस सर कुछ नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल होती है, इतनी फीस में आप सिर्फ नोट्स नहीं खरीद सकते, इतनी फीस होती है, आप इजीली पूरा कोर्स हो जाएगा, इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। चलिए 20 है कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित करके बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। एक तो ये याद रखनी है कि बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने धारण की थी, नागभट्ट द्वितीय ने, और 21 को हराने के बाद में धर्मपाल सेन को जो कि बंगाल के जो शासक थे, डी आपका राइट आंसर। 21 है कि चौहानों को माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने का सिद्धांत जो है वो निम्न में से कौन इनका समर्थन करते हैं, कौन मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। 21 का राइट आंसर।
कवि चंद्र बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, सूर्यमल मिश्रण भी इसका समर्थन करते हैं, मोहन नैन्सी भी समर्थन करते हैं, तीनों ही करते हैं, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर कि डूंगरपुर जिले में सांवलिया है वो किस लोक देवता का प्रसिद्ध तीर्थ है? सांवलिया जो कि डूंगरपुर जिले में है। 22 का राइट आंसर जी ये कल्ला जी का है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, सही आंसर, बिल्कुल सही सर। 23 है कि लोक मान्यता के अनुसार बाड़मेर का मालानी क्षेत्र जो है वो किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? मालानी क्षेत्र का नाम है वो किस लोक देवता पे पड़ा था? 23 का राइट आंसर जी मल्लीनाथ जी के नाम पर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर की अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसको जाना जाता है? कौन सी लोक देवी जो है वो अलवर से रिलेटेड है? 24 का राइट आंसर जी सर जिलानी माता, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि लांगुरिया गीत का संबंध है वो किस लोक देवी से है? लांगुरिया गीत का संबंध जी केला देवी से, जो कि करौली में है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की चूहों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है वो कहां पर है? रेगू भाई कह दीजिए, चूहों की देवी कह दीजिए, चूहों का मंदिर कह दीजिए, जो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व है कुरान उतारे जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जी 27 का राइट आंसर सबे कदर, जी बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर कौन देगा कि ऋषभ जयंती है वो किस धर्म से संबंधित है? जी सर 28 का राइट आंसर ऋषभ जयंती, जी बिल्कुल सर ये जैन धर्म से, राइट आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। 29 कि 40वां महोत्सव जो है वो किस समय मनाया जाता है? किस समाज के द्वारा? समय नहीं है, समाज है ये, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है ये। 40वां महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? जी सिंधी समाज के द्वारा, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की गुरु गोविंद सिंह की जयंती है वो कब मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाते हैं सर? जी पौष शुक्ल सप्तमी को, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 31 नंबर की खालसा पंथ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना, 31 का राइट आंसर जी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की सुगंध दशमी ये बता दीजिए ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये पहले भी आपका आ चुका है। सुगंध दशमी, 32 का राइट आंसर बिल्कुल जी जैन धर्म से, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की कौन सा वाद्यंत्र जो है वो आधे कट्टे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ कर बनाया जाता है? 33 का राइट आंसर आधे कट्टे नारियल पे, जी रावण हत्ता, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि मशक नामक वाद्य है वो राजस्थान के किन जिलों में प्रचलित है? मशक जो है वो एक वाद्य यंत्र का नाम है, ये कौन से जिलों में प्रसिद्ध है? 34 का राइट आंसर जी सर ये अलवर और सवाई माधोपुर का है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कि छोटी गज की सहायता से बजाए जाने वाले केर की लकड़ी से बने इस वाद्य यंत्र का एक सिर है वो प्याले के आकार का होता है जिसमें 3 तार होते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र होता है? एक वाद्य यंत्र है, एक सिरा प्याले के आकार का होता है, 3 तार होते हैं, छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है, केर की लकड़ी से बना हुआ होता है, जी ये होता है चिकारा, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए एक और 36वां क्वेश्चन की उस वाद्य यंत्र का नाम बताना है जो आम या फिर फारस की लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मोड़कर बनाया जाता है, जिसे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है। ये तो बता ही दोगे आप इजीली, 36 का राइट आंसर जी दोंसा, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के किस वाद्य को भगवान शिव का वाद्य माना जाता है? किस वाद्य को भगवान शिव का वाद्य माना जाता है? ये तो बता ही सकते हैं इजीली, जी डमरू हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका, 1 नंबर सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से अष्टभुजाकार वाद्य कौन सा है? अष्टभुजाकार वाद्य कौन सा है? 38 का राइट आंसर
जी घेरा, राइट आंसर आपका डी। चलिए उस सुधीर वाद्य यंत्र का नाम बता दीजिए जिसको नफीरो भी कहा जाता है, सॉरी नफीरी। उस सुधीर वाद्य यंत्र का नाम बताइए जिसको नफीरी भी कहा जाता है। 39 जी सैनाई को कहते हैं, राइट आंसर आपका 1 नंबर। 40 है कि राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कौन से जिले में है? राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कौन से जिले में? 40 का राइट आंसर जी सर जयपुर जिले में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कि राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी की स्थापना ये हुई थी 1969 में, 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का संबंध है वो किस रियासत से है? पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना किस रियासत में हुई थी? जी जोधपुर रियासत में, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की सरस्वती भंडार संग्रहालय है वो कौन से जिले में है? सरस्वती भंडार संग्रहालय 43 का राइट आंसर, जिसे झीलों की नगरी में उदयपुर में है, बिल्कुल 1 नंबर आपका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 44 कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो कि जोधपुर जिले में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कौन से जिले में है? जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1951। चलिए 45 नंबर बताइए कौन देगा राइट आंसर कि इतिहास के लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजस्थान में किस संस्था की स्थापना की गई थी? इतिहास की जो सामग्री है उसको सुरक्षित रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? 45 का राइट आंसर राजस्थान राज्य अभिलेखागार की, जो कि बीकानेर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 46 की जागती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है? जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन, 46 का राइट आंसर ये होता है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का, और ये है बीकानेर जिले में, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर की कला धरोहर संरक्षण और राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में 1993 में किसकी स्थापना की गई थी? कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी, और कहां पर? जयपुर में। कब हुई थी? 1993 में, 1993। क्वेश्चन नंबर 48 की 1960 में बोरुंदा गांव जो कि जोधपुर जिले में है, यहां पर कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? बोरुंदा गांव जोधपुर में 1960 में कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? रूपायन संस्था की। रूपायन संस्था है कहां पर? बोरुंदा जोधपुर में, स्थापना 1960 में। चलिए आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान है वो टोंक जिले में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक जिले में, स्थापना हुई थी इसकी 1987 में। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की पिछवाई कलाकृतियों के बने चित्र कहाँ के अद्भुत किए जाते हैं? पिछवाई कलाकृतियों के बने हुए चित्र जो होते हैं, 50 का राइट आंसर किस भगवान से जुड़े हुए होते हैं नॉर्मली? है भगवान श्री कृष्ण के, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थे क्वेश्चन 50 आज के। जितने भी आपको सही हुए हैं, ये लाइव चैट जो है इसमें नहीं लिखना है, ये लाइव चैट को बंद कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है, वहीं से नॉर्मली पता लगेगा। और पीडीएफ लेनी है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है कि 5 ग्रुपों के लिंक है, एक ही ज्वाइन कीजिएगा, कि सब में एक जैसी पीडीएफ देता हूँ मैं, ठीक है। शाम को कितने बजे? 9:30 बजे सर, फिक्स है 9:30 से। पूरे 1 साल हो गया है डेली मुझे, लगभग 600 टेस्ट हो गए राजस्थान जीके के अब तक, पूरे के पूरे, ठीक है। तीजू जी, जी बिल्कुल। ओके गाइस, तो इसके अलावा एक खास इंपॉर्टेंस जो मैंने अनकेडी प्लस के बारे में, अनकेडी प्लस अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीरियस नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर सीरियस हो तो इतनी सारी सीरीज, एक तो आपका फुल कोर्स, ऊपर से 7000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज, 7000 की आप बुक लेके आओगे तो नहीं कर पाओगे, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके जाइएगा। एंड थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए।